गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, खूब तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपने विश्वविद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on Herald growth model issues and Herald models in details। इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं अपन आज। अजम्पशन से आगे पढ़ने वाले आज। फर्स्ट थ्री इश्यूज इज फर्स्ट थ्री इश्यूज इनमें जो थ्री इश्यूज थे हेराल्ड मॉडल में, तो उसका पहला इश्यू ये ऐसे है। First is how can steady growth be achieved for an economy with a fixed capital output ratio, capital coefficient and a fixed saving income ratio। कि हम जो फिक्स फैक्टर्स माने हमने कैपिटल आउटपुट रेशियो को, सेविंग इनकम रेशियो को, तो ये इन सब फिक्स फैक्टर्स के बीच में जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ होगी, स्टेडी ग्रोथ कैसे रिसीव करेंगे, हम अचीव कैसे करेंगे, ये पहला इशू था। Second is how can be steady growth rate be maintained or what are the conditions for maintaining steady uninterrupted growth। कैसे हम जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करके चलेंगे, कि क्या हम जो और जो कंडीशंस होंगी उनको मेंटेन करके चलेंगे, इस तरीके से चीज़ें हैं। सेकंड थर्ड वो इश्यूज इज हाउ डू द नेचुरल फैक्टर्स पुट ए सीलिंग ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। ये तीन इशू थे। तीन इशू में बात करते हैं कि तीन इशू में कैसे क्या हुआ है, ये बात करते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्कस दीज इशू, हेराल्ड had adopted three different concepts of growth rates। First is the actual growth rate G, the warranted growth rate GW and the natural growth rate GN। तो इन तीन इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हेराल्ड ने तीन ग्रोथ रेट फोकस किया, कंसेप्ट जो ग्रोथ रेट पर फोकस किया। तीन अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट थे। पहला एक्चुअल ग्रोथ रेट, उसको तो बोला है जी, और वारंटेड ग्रोथ रेट को बोला GW एंड नेचुरल ग्रोथ रेट है उसको बोला GN। द एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ द ग्रोथ रेट डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो डिटरमाइंड है अपने इज द रेट ग्रोथ रेट डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। कि एक्चुअल ग्रोथ में कि हमारी सेविंग कितनी हो और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है देश में, वो है। इन अदर वर्ड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द टोटल इनकम in the given period। If actual growth rate is denoted by G, then G equal to delta Y divided by Y to change the ratio of change in income। कि इनकम के रेशियो में कितना चेंज हो रहा है और टोटल इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे अपन एक्चुअल ग्रोथ रेट कहेंगे। तो डेल्टा Y अपॉन Y, तो ये आ जाएगी अपन की, से निकल के आएगी एक्चुअल ग्रोथ रेट। Next is the actual growth rate G is determined by saving ratio and capital output ratio। जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होगी वो डिटरमाइन किसके द्वारा होगी, वो सेविंग इनकम रेशियो एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो के द्वारा। बोथ आर फैक्टर्स हैव बीन टेकन एज फिक्स इन द गिवन पीरियड। द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल ग्रोथ रेट एंड इट्स determinants were expressed as GC equal to S। फर्स्ट ये इक्वेशन होगी अपनी फर्स्ट, GC equal to S, ठीक है। ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन होगी। where G is the actual rate of growth, C represent the capital output ratio delta K divided by delta Y। कैपिटल आउटपुट रेशियो को शो कर रहा है जो अपना C है, GC इक्वल टू S। इस इक्वेशन में G तो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट है ऊपर जैसे मैंने बताया है, और C अपना क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, डेल्टा K अपॉन डेल्टा Y। एंड S रेफर्स टू द सेविंग इनकम रेशियो
और एस किसको रेफर करना है, सेविंग और इनकम के बीच में जो रेशियो उसको। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सेविंग एस का, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वाई। दिस relation state the simple truism that saving and investment in the ex post sense are equal in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तीन जो चीज़ें हैं अपनी, जो सेविंग इन्वेस्टमेंट ये इक्वल रहेंगे। सिंपल सा स्टेट करता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल रहेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है। The Herald-Daumal model suggests that the rate of economic growth depends on two things। जो रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स है वो तीन थिंग्स दो थिंग्स है, टू थिंग्स के ऊपर बेस है। पहला लेवल ऑफ सेविंग, लेवल ऑफ सेविंग में क्या रहेंगी, हायर सेविंग इनेबल हायर इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी सेविंग हाई है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। और हमारी सेविंग कम है तो इट्स मीन्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो भी लो रहेगा। तो लेवल ऑफ सेविंग डिपेंड होगी ग्रोथ अपनी। सेकंड थिंग्स इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। ए लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स इन्वेस्टमेंट इज मोर एफिशिएंट एंड द ग्रोथ रेट विल बी हायर। तो ग्रोथ रेट क्या रहेगी अपनी, हाई रहेगी। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो एफिशिएंट है तो ग्रोथ रेट विल बी हायर, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला की बात करूँ रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, जी इक्वल टू लेवल ऑफ सेविंग डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करें इसकी, अपन किस पे क्या है ये Herald-Daumer एंड मोर डिटेल्स। लेवल ऑफ सेविंग as equal to average propensity to save minus which is the ratio national saving to national income। मैंने लेवल ऑफ सेविंग MPS APS इन सब की बात की थी आपसे सेविंग फंक्शन में APS की बात की और MPS की बात की थी। और हमने APC और MPC की बात की थी कहाँ पे, कंजप्शन फंक्शन में। तो ये सारी चीज़ें अधिकतर वही चीज़ें रिपीट हो रही है ना। Next is the capital output ratio equal to 1 divided by marginal product of capital। Next is the capital output ratio is the amount of capital needed to increase output। A high capital output ratio means investment inefficient। The capital ratio means जो investment is inefficient है। The capital output ratio also needed to take into account the depreciation of existing capital। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपके समझ में आया होगा ये कि क्या तीन थिंग्स हेराल्ड-डाउमल मॉडल की तीन थिंग्स कौन से थे। उसमें तीन टाइप्स की ग्रोथ बताई है इसमें कि कौन कौन सी ग्रोथ है। तो पहली ग्रोथ है एक्चुअल ग्रोथ रेट, सेकंड वारंटेड ग्रोथ रेट एंड थर्ड इज़ नेचुरल ग्रोथ रेट। तो अपन ने एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात की। एक्चुअल ग्रोथ रेट डेल्टा वाई अपॉन वाई, और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होगी वो CG इक्वल टू एस, इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। जी तो ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अपना C कर रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो को, और S कर रहा है अपना सेविंग इनकम रेशियो को, ठीक है। इसके बाद हमने जो मॉडल है ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स कर रही थी दो थिंग्स के ऊपर, उनके ऊपर डिस्कस किया। पहली है लेवल ऑफ सेविंग एंड सेकंड इज़ कैपिटल आउटपुट रेशियो। फिर अपन ने फार्मूला लिया रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। फिर अपन ने कुछ डिटेल्स पढ़ी कि कैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या रहेगा और लेवल ऑफ सेविंग का फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने बोला कि कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर हाई है तो इन्वेस्टमेंट इनएफिशिएंट रहेगा, सेविंग हाई रहेगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहेगा, सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस की। ओके बच्चों, आई थिंक आपके ये समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। तो अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे, थैंक यू।